नमस्कार दोस्तों, जो लोग सुन रहे हैं और जो किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है और आप लोगों के लिए साधुवाद भी है। आज मैं आपको वास्तु की कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनके माध्यम से आपको वास्तु को समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तु में क्या क्या चीजें आती हैं। आपको आवश्यकता भी होती है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, आप जान नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 4 दिशाएं होती हैं। किस दिशा में क्या चीज होनी चाहिए वो वास्तु के तौर पे आपको बताया जाता है। खासतौर से टॉयलेट, फिर उसके बाद आपकी किचन आती है, फिर जहां पर ऑनर का यानी कि मालिक का सोने का स्थान होता है वो, कहां से आपकी सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए, आपका ब्रह्म केंद्र की बीच का स्थान कैसा रहना चाहिए। पहले कोई भी वास्तुशास्त्री इन चीजों को देखता है। साथ ही साथ आपके किस दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए इसको भी वास्तुशास्त्री देखता है। आपकी सीढ़ियों के साथ साथ आप जब स्टोर बनाते हैं वो कहां पर होना चाहिए वो वास्तुशास्त्री देखता है। आपका जो मुख्य द्वार है वो कौन सी फेसिंग है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, इसको देखा जाता है। उसी के अनुसार वास्तु सेट किया जाता है। और दरवाजे का कलर कौन सा होना चाहिए ये भी वास्तुशास्त्री देखता है। आपका सेप्टिक टैंक कहाँ पर है ये भी देखता है। आपकी टंकी कहाँ पर है इसको भी देखा जाता है। ये सब वास्तुशास्त्र के यानी कि आपके स्ट्रक्चर में होने वाले जो भी निर्माण कार्य है उनको देखा जाता है। तो आप समझ गए, यानी कि दिशा, यानी कि कलर, साथ में गेट, और गेट के साथ साथ सीढ़ियां और स्टोर, ये सब चीजें देखी जाती हैं। जब ये चीजें सही पाई जाती हैं या गलत, यानी कि जिस स्थान पर होनी चाहिए वहां नहीं होती हैं, वहां पर उन्हें सही किया जाता है। क्या होगा उसका माध्यम? निश्चित रूप से रेमेडी उसके माध्यम होती है मेरे दोस्तों, वो किया जाता है। अब आप ये मानकर चलिए, जब आपके पास कोई परेशानी होती है और आप उसके लिए इतना परेशान होते हैं, अपना समय अपना धन दोनों देते हैं, तो कुछ समय और कुछ व्यय आपको वास्तु पे भी करना चाहिए, ताकि आगे भ्रम ना रहे कि कोई भी परेशानी वास्तु के कारण आपके ऊपर आ रही है। प्राचीन समय को उठाकर देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर आज तक बने हुए हैं, कारण वास्तु। इसी कारण वो उनका क्षरण कम से कम होता है। आप अच्छे वास्तु वाले घर में रहेंगे, आपका कैरियर अच्छा बनेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके सामाजिक संबंध अच्छे बनेंगे, आप एक अच्छा सुख में जीवन जी पाएंगे। तो जब कोई भी परेशानी खास तौर से 3 महीने से ज्यादा लगातार चले तो जरूर किसी भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप संपर्क करें, वास्तु सही करवाएं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसके साथ इमोशंस रखें, भाव रखें, और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जो भी चीज़ आपके पास आप देखते समय है तो वो दूसरों को दें, जरूरतमंदों को, संसाधन है तो वो दें, धन है तो वो भी दें। फिर आप देखेंगे कि आपका जो जीवन का आने का मकसद है ना, जीवन का, इस संसार में आने का मकसद है जीव का, वो पूरा होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि साथ ही साथ आप आनंद से भी भरे रहेंगे। पुनः आप सभी को शुभेच्छा। नमस्कार।